हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो अपन क्वेश्चन नंबर 28 सिक्योरिटी एनालिसिस का डिस्कस करने वाले, वो बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। सो आई थिंक कि अपने को डिस्कस करना चाहिए। ये रिवर्स वर्किंग वाला थोड़ा क्वेश्चन है, तो मैं पेज नंबर बता देती हूँ। पेज नंबर है 6.35 और क्वेश्चन नंबर है अपना 28 और क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 6.35 और चैप्टर चल रहा है अपना सिक्योरिटी एनालिसिस। क्वेश्चन क्या है? Sam Limited has just paid a dividend of ₹2 per share. It is expected to grow 6% per annum after paying dividend. The board declare a tack up a project by retaining the next 3 annual dividends. तो पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट 3 एनुअल डिविडेंड्स जो हैं वो अगर नहीं दिए तो कितना फायदा होगा कंपनी को, और अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते तो कंपनी की प्राइस क्या रहेगी। तो अपने को डिसीजन लेना है इसके अंदर। पेइंग द डिविडेंड वो डिक्लेयर टू टेक अप द प्रोजेक्ट रिटेनिंग। एक नया प्रोजेक्ट लेना था, इस वजह से 3 साल के एनुअल डिविडेंड दिए नहीं है। अगर एक्सपेक्ट करते कि ये प्रोजेक्ट जो है सेम रिस्क एज द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एंड द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द 4th ईयर ऑनवर्ड्स। मतलब 3 साल तक तो अपने को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, 3 साल के बाद में रिजल्ट्स दिखेंगे। ठीक है। एंड द डिविडेंड विल देन भी ₹2.50। 3 साल बाद मतलब चौथे साल के डिविडेंड की प्राइस, डिविडेंड पर शेयर गिवन है कि 2.50 का आपको चौथे साल से डिविडेंड मिल जाएगा। ये अपनी इनकम में एक तरह से फायदा ही है। ठीक है, तो चौथे साल से मतलब 3 साल का नहीं दे रखा है। और तब अपनी ग्रोथ रेट, मतलब पहले इस कंपनी की जो डिविडेंड ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? 6%, जो बढ़ के 7% हो गई इस प्रोजेक्ट की वजह से। 3 साल बाद, 3 साल तक डिविडेंड नहीं मिला। एन इन्वेस्टर हैज 1000 शेयर, 1000 शेयर है उस इन्वेस्टर के पास में। देखो, एक बार तो कंपनी का देखा अपन ने, अब अपन इन्वेस्टर की बात करें कि एक इन्वेस्टर को कितना फायदा होगा, वो भी इसमें देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा सेकंड पार्ट देख लेना है। इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? इन्वेस्टर के पास में, जिस इन्वेस्टर के पास में 1000 शेयर है इसी कंपनी के, ठीक है, wants to receipts of at least 2000 per annum from दिस इन्वेस्टमेंट। वो चाहता है कि इस इन्वेस्टमेंट से उसको 2000 का फायदा हो। शो दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। पहले तो आप ये बताओ कि मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला लगा के अपन मार्केट वैल्यू निकालेंगे कि इससे मार्केट वैल्यू कितनी अफेक्ट हुई है। और उसके बाद में अपन देखेंगे कि ऑल्सो शो हाउ द इन्वेस्टर कैन मेंटेन हिज टारगेट रिसिप्ट। जो 2000 उसको कमाना है ना, वो कितने शेयर बेचेगा तब 2000 कमाता जाएगा। ठीक है, तो वो पर शेयर की प्राइस निकालेंगे अपन। ठीक है, पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, जिससे 2000 आएगा उतनी शेयर बेच देंगे अपन। तो ये भी अपन वर्किंग करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे हाउ द इन्वेस्टर इज मेंटेन टारगेट रिसिप्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट 3 years एंड इम्प्रूव द इनकम। अब अपने पास फर्स्ट 3 years का अगर नहीं होगा प्राइस, तो अपने को 3 से दूसरे से पहले और पहले से 0th ईयर पैसे आना पड़ेगा उल्टी वर्किंग, क्योंकि 3 साल बाद का प्राइस तो मिल जाएगा, पर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ईयर का प्राइस अपने को पीवी फैक्टर के थ्रू निकालना पड़ेगा रिवर्स में। improve income thereafter give the cost of capital। cost of capital अपने को मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आज अगर डिविडेंड कुछ भी नहीं होता है कंपनी में, जैसा डिविडेंड दे रहे थे वैसा देते, तो अपन कंपनी की वैल्यू निकालते, कंपनी के शेयर की वैल्यू। तो पर शेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है अपना? D1 अपॉन KLSG। बताओ ना, इसमें G कितना था? 6%, K 8% और D1 अपना है 2.5 पर शेयर है। नहीं, फर्स्ट देखो लाइन में, सैम लिमिटेड जस्ट पेड डिविडेंड ऑफ 2। शुरुआत में 2 का डिविडेंड है। 1 प्लस जी कितना हो जाता है? D1 मतलब होता है D1 प्लस जी। ठीक है, तो हो जाता है 2, 1 प्लस 6%। अभी का जो प्राइस है वो कितना आता है? जैसे यह जाता है 2 इंटू 1.06, दैट इज 2.12। ये आ जाता है 2.12 और 0.08 लेस 0.06 ये आ जाता है 0.02। तो 2.12 डिवाइड बाई 0.02 ये हो जाता है 106। आज की प्राइस 106 है। ठीक है, आज की प्राइस 106 है। अब अपन इन्वेस्टर वाला डिसीजन देखते हैं, अपने नए प्रोजेक्ट वाला डिसीजन देखते हैं। अभी कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है 3 साल तक डिविडेंड देगी नहीं कंपनी। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, फिर जब 3 साल बाद जब वो डिविडेंड देने जाएगी तो उसकी जो पर शेयर प्राइस है वो हो जाएगी 2.5। तो D1, अभी बताओ, देखो D1 का मतलब होता है कि
इस साल का डिविडेंड प्लस अपन ने एक साल की ग्रोथ रेट को भी ऐड किया। यहाँ तो पहले से ही फोर्थ ईयर है, फोर्थ ईयर है तो इसके अंदर जी ऐड करने की जरूरत है क्या? थर्ड ईयर का होता अपने पास प्राइस डिविडेंड, और अपने को फोर्थ ईयर वाला चाहिए होता कि फोर्थ ईयर से, तो अपन क्या करते हैं 1+G करते हैं। अब ये तो पहले से ही फोर्थ ईयर का है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5, के कितना है 0.08, और देखो यहाँ पे जी कितना 7% हो गया था तो 0.07, कितना हो गया 250 का प्राइस। बढ़िया ना प्राइस, बढ़ा है ना 106 से 250। एक मिनट, ये जो है 3 साल बाद है, ये जो 250 आया ना ये 3 साल बाद है। एक बार इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है अपन, 1/1.08 का थर्ड ईयर का पी फैक्टर कितना है 1/1.08, 1 2 और 3 0.79, तो अपने को 250 मल्टीप्लाइड बाई 0.7938, 198 आज की वैल्यू है, ठीक है। 250 की प्राइस आ रही थी 3 साल बाद वाली, आज की वैल्यू आ गई 198। फिर भी देखो बढ़ा है, पहले 106 हो रहा था, अभी अपनी कंपनी की पर शेयर प्राइस 198.45 है। अच्छा है डिसीजन, तो कंपनी के हिसाब से तो अच्छा है। अब इन्वेस्टर के पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर का पॉइंट। अब इन्वेस्टर के पॉइंट में क्या बोला है कि सबसे पहले तो 2000 की उसको रिसिप्ट चाहिए, उसके हाथ में 1000 शेयर है। अभी अपने पास 3 साल की तो प्राइस ही नहीं है, तो सबसे पहले हर साल की प्राइस निकाल लेते हैं अपन। तो ये थर्ड ईयर की प्राइस तो अपने पास 250 थी, पीवी फैक्टर अभी मैं नहीं देख रही हूँ, थर्ड ईयर पे कितनी थी 250। अब एक काम करते हैं उसको सेकेंड ईयर पे लेके आते, तो 250 को एक साल बढ़ाओ पीवी फैक्टर से, 250 इंटू 1/1.08, 250 नहीं 1/1.08 इंटू 250, तो 231.48, ये अपनी सेकेंड ईयर की प्राइस आज के हिसाब से, ठीक है। फिर इसको फर्स्ट ईयर पे लेके आओ, फर्स्ट ईयर पे लेके आना है तो ये जो 231 है इसको एक साल और पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, 1/1.08 इंटू 231.48, मैं इसको लेके 214.33, मतलब एक साल बाद की प्राइस ये होगी। मैंने क्या किया 231.48 इंटू 1/1.08, एक साल का आगे का पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 3 साल तीसरे साल की प्राइस आ गई ना, एक साल बढ़ाना है तो एक साल की पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको भी एक साल बढ़ाना था तो फिर अपन ने वापस एक साल की पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। ये आ गई अपनी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की प्राइस, पर शेयर प्राइस। अब मुझे बताओ इन्वेस्टर के को कितना रिसिप्ट चाहिए, 2000 रुपया, वो कितने नंबर ऑफ शेयर बेचे तो उसके हाथ में 2000 आ जाए, 2000 रिसिप्ट चाहिए उसको, ठीक है। तो वो 2000 डिवाइड बाई 250, 2000 डिवाइड बाई 250, अगर 8 शेयर बेचता है 3 साल बाद तो उसको क्या मिल जाएगा 2000। 2 साल बाद अगर वो 231.48, 2000 डिवाइड बाई 231.48, वापस 8.64 ही आ रहा है 2000, मतलब ये अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो आप एक काम करना आगे वाला नंबर ले लेना, क्योंकि फ्रैक्शनल शेयर कैसे होंगे, आधे शेयर बेचेगा आधे नहीं बेचेगा, आधा फाड़ के तो नहीं बेच सकता है ना, तो आगे वाला नंबर ले लेना, ठीक है। तो ये आ जाता है 2000 डिवाइड बाई 231.48, 8.64 आ रहा है, मैं इसको 9 लिख रही हूँ, तो 9 शेयर बेचेगा तो उसको 2000 के 1000 शेयर है ना उसके पास, ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर का देखो, 2000 डिवाइड बाई फर्स्ट ईयर पे प्राइस कितनी चल रही थी 214.33, 2000 डिवाइड बाई 214.33। इक्वेशन होने के बाद बहुत इजी है, लेकिन नहीं हो तब तक बहुत टफ है, क्योंकि रिवर्स वर्किंग तो दिमाग में ही नहीं आती। इनफैक्ट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना होता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे क्या हो जाता है 2000 डिवाइड बाई 214.33, तो यहाँ पे वापस फ्रैक्शन में आ रहे 9.33 में इसको 10 शेयर ले रही हूँ, ठीक है। तो पहले साल मतलब उसके पास 1000 शेयर थे, एक साल खत्म हुआ उसने 10 शेयर बेच दिए, 2000 की रिसिप्ट हो गई। अब उसके पास कितने शेयर रहेगा, 1000 माइनस 10 कर दो कितना होता है, हम तो सीए वाले 1000 में से 10 भी हम कैलकुलेटर पे माइनस करते हैं, तो 990 शेयर अभी हाथ में पड़े। फिर जब दूसरा साल आया वापस 9 शेयर बेच दिए उसने, मतलब 990 में से 9 शेयर बेच दिए, ठीक है, तो उसको वापस 2000 की रिसिप्ट हो गई, पर हाथ में शेयर 981 रह गए। फिर वापस जब तीसरा साल आया वापस 2000 हाथ में चाहिए थे उसको, तो 8 शेयर बेच दिए। अब उसके हाथ में 973 शेयर है, लेकिन उसको 2000 की रिसिप्ट हो गई। तो पिछले तीनों सालों में उसको 2000 की रिसिप्ट के लिए एक साल 10, एक साल 9, एक साल 8 शेयर बेचने पड़े। समझ में आया, ये इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
हाथों हाथ में एक डर्टी पावर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेती हूँ, वो थोड़ा सा टफ जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 अपना सिक्योरिटी एनालिसिस वाला चैप्टर है, पेज नंबर 6.47, पेज नंबर 6.47, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है इसके अंदर, देखो मैं क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ के सुनाती हूँ क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। MP Limited issue a new series of bonds on January 1, 2010. The bonds were sold at par ₹1,000, having a coupon rate of 10% per annum and mature on 31st December 2025. 2025 में मिच्योर होगा, आज 2010 चल रहा है, ठीक है। और उसका जो डिविडेंड है वो सेमी एनुअली है। आपको पता है सेमी एनुअली में क्या कॉन्सेप्ट होता है, टाइम तो दुगना हो जाता है, रेट आधी हो जाती है। सेमी एनुअली जून 30 और दिसंबर 31 को हर साल मिलेगा, ठीक है। अज्यूम करो कि उसने परचेज किया आउटस्टैंडिंग। आपको पता है बॉन्ड रिफंडिंग वाले क्वेश्चंस के अलावा जितने भी क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स के, वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। बाकी सिर्फ बॉन्ड रिफंडिंग कह रही हूँ, बॉन्ड रिफंडिंग में तो आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, बाकी सब में अपन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अब यहाँ पे बोल रखा है assume that you purchase an outstanding MP Limited bond. आपने परचेज किया है कब, on 1st March 2018 को, when the going interest rate was 12%, जब इंटरेस्ट रेट 12% ही required, what was the YTM of MP Limited bonds as on January 1, 2010. फर्स्ट वाला जो है ना, दो इसमें क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला बहुत इजी है, करंट यील्ड निकालना है, कोई भी निकाल सकता है। करंट यील्ड निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट डिवाइड बाय जो भी उसकी मार्केट प्राइस है, करंट यील्ड आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यील्ड टू मैच्योरिटी के लिए अपने को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वगैरह सब कुछ कंसीडर करने पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो बोल रहा है कि व्हाट इज द वाईटीएम ऑफ एमपी लिमिटेड बॉन्ड ऑन जनवरी 1, 2010, मतलब 2010 अभी चल रहा है, करंट यील्ड निकालना है, सिंपली कर देते हैं। वाईटीएम इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अपॉन जो भी अपने प्रिंसिपल अमाउंट या मार्केट प्राइस है, कितना चल रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1000 पे 10% के हिसाब से 100, 1000 इंटू 10%, और प्राइस कितना चल रहा है, प्राइस चल रहा है 1000, तो ये आ जाता है 10%। ये अपना YTM है, ठीक है, सिंपल है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे जो अपने को डिस्कशन में लेना था, व्हाट अमाउंट यू शुड पे टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, ऑफ दैट अमाउंट हाउ मच शुड बी क्योर्ड इंटरेस्ट। अब देखो एक्रू इंटरेस्ट, और साथ में आपको ये बताना है कि हाउ मच वुड represents द बॉन्ड्स बेसिक वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मार्च 2018 की बात हो रही है, मतलब आपने क्या किया था, आपके पास जो परचेज आउटस्टैंडिंग पड़ा है वो मार्च 2018 को पड़ा है, व्हेन द गोइंग इंटरेस्ट रेट वाज 12%, जब रेट कितना हो गया था 12%। तो सबसे पहले तो रेट को आधा कर दो क्योंकि सेमी एनुअली है, ठीक है। दूसरी बात, पीरियड देखो, मार्च 2018, जनवरी 2010 से लेके मार्च 2018 तक कितना पीरियड कवर होता है, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 15, 16 और 17, और प्लस 6 महीने और, 6 महीने और होंगे ना, क्योंकि ये मार्च 2018 आ रहा है, तो एक बार तो जुलाई तक अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो जुलाई 2018, क्योंकि जून में अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो जून वाला इंटरेस्ट भी मैं ले रही हूँ, तो अपने पास कितने पीरियड कितना हो जाता है, T इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा इस साल, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और आधा साल मतलब 15, तो T अपना आ जाता है 15, ठीक है, 15। अब अपने को यहाँ पे देखना है, रेट आ गई अपने पास, T आ गया अपने पास, ठीक है। अब एक काम करते, सबसे पहले तो आज की वैल्यू कितनी है, 1000, मल्टीप्लाइड बाई पीवी फैक्टर चाहिए, पीवी फैक्टर चाहिए, तो ये देखो 6% का 15th ईयर का, 6% अपनी डिस्काउंटिंग रेट होगी, ठीक है ना, और 15th ईयर का, तो 1 डिवाइड बाई 1.06, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये आ रहा है अपना 0.41726, प्लस 50 रुपए का अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट आधा हो गया ना, इंटरेस्ट का अमाउंट
1000 इंटू 5%, ये हो गया 50 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को। और कितने साल तक, तो इसको भी पीवी फैक्टर पे ले जाएंगे कि हमेशा मिलेगा ना, इस साल 2 बार, अगले साल 2 बार, अगले साल 2 बार, ऐसे करके अपने को 15 साल तक का क्यूमुलेटिव फैक्टर लेना है 6% के हिसाब से। 1 डिवाइड बाई 1.06, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यह जाता है 8.76। एक मिनट, 1 डिवाइड बाई 1.06, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 9.71, ठीक है। ये वाला मैंने क्या लिया था 6% के हिसाब से 15th ईयर का, 15 ईयर का क्यूमुलेटिव पीवी, और यहाँ पे मैंने लिया है 6% का 15th ईयर का पीवी। अब इनका देखो टोटल कितना हो जाता है, 1000 इंटू 0.41726, यह आ जाता है 417.26, और 50 इंटू 9.7122, यह जाता है 485.61 प्लस 417.26, कितना हो गया ये। अब भी जो प्राइस है ना वो कितनी हो गई, 902.87 बॉन्ड की वैल्यू बोल रही हूँ मैं, ठीक है। पर क्या ये करेक्ट वैल्यू है, आपने जो वैल्यू निकाली ना वो जुलाई 2018 की निकाली है, जबकि आपको जो चाहिए ना वो मार्च 2018 को चाहिए। तो फिर इंटरेस्ट का तो लफड़ा पड़ रहा है, इंटरेस्ट तो जून में मिला है, तो फिर 4 महीने का पीवी फैक्टर जो है, इसको ये जो जुलाई की है ना, इसको ऐसे पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो कि ये मार्च में पहुंच जाए। अच्छा ऐसा करना है, तो देखो वो पीवी फैक्टर कैसे आएगा, 1 डिवाइड बाई 1.06, अपने पास ये 6 महीने, ठीक है, इसको 4 महीने पे लेकर आना है। वो जो पीवी फैक्टर होगा ना उससे अगर अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे किस वैल्यू को, यहाँ पे ये तो है ये, प्लस अपने को 50 का इंटरेस्ट भी ले लेते हैं अपन, तो ये हो जाता है 952.87 को ऐसे पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो कि ये जो जुलाई की वैल्यू है ये मार्च की वैल्यू में आ जाए, मार्च पे आ जाए, ठीक है। तो मैंने ये पीवी फैक्टर लिया है 1 डिवाइड बाई 1.06, ये 6 क्या है अपना, 6 महीने का इंटरेस्ट होता है, जो कि अपने को 4 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। कौन से, अप्रैल मई जून और जुलाई, ठीक है, 4 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रखा अपन ने, 4 महीने पहले अपने को वो वैल्यू लेके आनी है, 6 महीने बाद की वैल्यू को 4 महीने पहले की वैल्यू में लेके आना है, तो यहाँ पे आ जाता है 2 और 3। ये अभी जुलाई की वैल्यू चल रही है, ये मार्च की वैल्यू पे आ जाएगी अगर इस पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 डिवाइड बाई 1.06। अच्छा ये क्या है, डर्टी पावर है। अब अपने को जो ये सॉल्व करना है ना, देखो 1.06 को मैं 2/3 को मैं सॉल्व करने का बताती हूँ कैसे सॉल्व करना होता है, दिख रहा है इधर। सबसे पहले आप क्या करोगे, कैलकुलेटर पे 1.06, ठीक है, अंडर रूट करोगे 12 टाइम्स। अच्छा उसके बाद में क्या करोगे, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है, फिर करोगे +1 और इंटू इक्वल टू। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, किसी भी रेजी पावर को सॉल्व करने का यही फॉर्मेट रहता है, ठीक है। तो 1.06 मैंने लिखा, उसको मैं क्या कर रही हूँ, अंडर रूट कर रही हूँ कितनी बार, 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस कर रही हूँ मैं 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है, वापस प्लस कर रही हूँ 1, ठीक है, फिर इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह जो है 1.039। तो अब ये जो 106 2/3 की वैल्यू थी ना वो कितनी आ गई, 1.0396, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 952.87 से, तो 1 डिवाइड बाई 1.03 1 डिवाइड बाई 1.0396 मल्टीप्लाइड बाई 952.87, ये वैल्यू आ जाती है अपनी आज की वैल्यू 916.57, ये आ जाती है 916.40, ठीक है। ये अपना था क्वेश्चन नंबर 43, और एक अपन ने क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस किया, दोनों से टफ थे थोड़े से, तो मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।